Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 3 शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द वर्ड शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे संतरा, मछली, सूरज, शेर। संतरा एक फल का नाम है, मछली एक जीव का नाम है, सूरज एक तारे का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है। इन सभी का कोई न कोई अर्थ है, अतः ये सभी शब्द हैं। यदि इन शब्दों के वर्णों में उलट फेर कर दे तो शब्द इस प्रकार बनेंगे: रातसंग, लीछम, जरसो, रशे। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि रातसंग, लीछम, जरसो, रशे नाम की कोई वस्तु या जंतु नहीं है। इस प्रकार ये शब्द नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद काइंड्स ऑफ वर्ड्स। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं: एक सार्थक शब्द, दो निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द मीनिंगफुल वर्ड्स। इन शब्दों का कोई अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे जल, चाय, नदी आदि। दो निरर्थक शब्द मीनिंगलेस वर्ड्स। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वल, वाय, बदी आदि। हम बातचीत में सार्थक शब्दों को निरर्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, फल वल आदि। यहाँ वाना, वाय, वानी, वल निरर्थक शब्द हैं और खाना, चाय, पानी, फल सार्थक शब्द हैं। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं: एक विकारी शब्द, दो अविकारी शब्द। एक विकारी शब्द वेरिएबल वर्ड। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे बच्चा, घोड़ा आदि। अब वाक्यों में इन दोनों शब्दों का प्रयोग देखिए। बच्चा पढ़ रहा है, घोड़ा दौड़ता है, बच्चे खेल रहे हैं, घोड़े को चने खाना पसंद है, बच्चों ने दूध पिया, घोड़ों पर सवारी की जाती है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विकारी शब्द हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर इन शब्दों का रूप बदल गया। दो अविकारी शब्द इन वेरिएबल वर्ड। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे तेज, जल्दी, बहुत आदि। अब वाक्यों में इन अविकारी शब्दों का प्रयोग देखिए। वह तेज चलता है, वे तेज चलते हैं, वह जल्दी उठता है, हम सब जल्दी उठते हैं। सोना बहुत महंगा है, गहने बहुत महंगे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अविकारी शब्द हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर भी इन शब्दों का रूप नहीं बदला। वाक्य सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। प्रत्येक वाक्य का कोई न कोई अर्थ होता है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। घोड़ा दौड़ता है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, गाय घास चर रही है। चित्रों के नीचे लिखे शब्दों के समूहों से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः शब्दों के ये समूह वाक्य हैं। इस प्रकार शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। शब्दों के जिस समूह से पूरी बात समझ में नहीं आती उसे वाक्य नहीं कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। 1 पर मेज 2 रख खाना। 2 काशी अमित नहीं आज जाएगा। 3 प्रथम रवीना आती में कक्षा है। 4 नई बाजार किताब में आ गई है। 5 बहुत पुस्तक है यह मोटी। उपर्युक्त शब्द समूहों से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, अर्थ के शब्द समूह वाक्य नहीं है। वाक्य के भाग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। 1 उद्देश्य सब्जेक्ट। 2 विधेय प्रेडिकेट। 1
उद्देश्य सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विनय खेलता है, इस वाक्य में विनय के बारे में कहा गया है, अतः विनय उद्देश्य है। 2. विधेय प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे विनय खेलता है, इस वाक्य में उद्देश्य विनय के बारे में बताया गया है कि विनय खेलता है, अतः खेलता है विधेय है। याद रखिए, रिमेम्बर, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द, 2 निरर्थक शब्द। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भाग होते हैं, 1 उद्देश्य, 2 विधेय। Like, share and subscribe.